घृताची को देख करके मन में दुविधा हुई। एक तरफ से आकांक्षा ये थी कि पत्नी प्राप्त हो, दूसरी तरफ से ये सोचने लग गई कि अगर विवाह कर दिया तो होगा क्या। और कई प्रकार के वृत्तांत फिर दिमाग में आने शुरू हो गए। विचार, एक संत पुरुष है तो फिर भय भी है मन में कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। बने हुए संत हैं और जा रहे हैं गृहस्थ की तरफ। यानी गृहस्थ आश्रम का वैसे फिर एक बड़ा रहेगा। गृहस्थ आश्रम के बारे में वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को आगे बहुत सुंदर वृत्तांत बताया है कि गृहस्थ आश्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वयं यहाँ पर दुविधा में है। या ये भी मान लीजिए कि परोपदेश कुशल बहु तोरे ते नर कलयुग माय घुरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल होता है, लेकिन अपने ऊपर उसको अमल करना बहुत कठिन कार्य है। नहीं तो आजकल हर कोई ज्ञानी है, हर कोई अपने आप को समझदार समझता है, लेकिन उसको हम अपने जीवन में उतारते कितना है। वेदव्यास जी की दुविधा यही है। पहले वेदव्यास जी सोचते हैं कि संतान हो जाए, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, बिना संतान के बिना पुत्र की गति नहीं होती है। तो पुत्र जब प्रकट हुआ उस अरणी से, जो मैंने कल आपको बताया, पुत्र उत्पन्न होने पर एक अभिलाषा और बढ़ गई कि पुत्र को पालने वाली मां तो हो। अब सारे काम तो बाप कर नहीं सकता, जो मां की ममता संतान के लिए कर सकती हो पिता नहीं कर सकता है। तो वो आकांक्षा बढ़ी, तो फिर उसके लिए कई प्रकार के अपने मन के अंदर विचार पैदा कर रहे हैं कि पत्नी कैसी हो, सुंदर हो, सुशील हो, सर्वगुण संपन्न हो। अब जब कन्या प्रकट हो गई, घृताची नाम की कन्या, मुख्य 11 अप्सराएं हैं स्वर्ग में। 11 अप्सराएं, उनमें उर्वशी भी है, रंभा भी है, मेनका है, घृताची है। ऐसी 11 अप्सराएं हैं जो बहुत सुंदर है। वैसे तो शास्त्रों में अलग अलग वर्णन किया गया, कहीं पर 1000 बताई गई है, अनेक अनेक, लेकिन जो मुख्य जो बहुत सुंदर है, तो उनमें से सबसे सुंदर मेनका है। तो घृताची भी उन्हीं में से है, उन 11 में से है। तो घृताची को देख करके अब मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने शुरू हो गए। ये कथा चल रही है सुखदेव जी के जन्म की, लेकिन कथा बार बार डाइवर्ट हो जाती है, घूम जाती है और प्रसंगों पर। तो यहां पर याद किया कि नारदस्या मया पूर्वं श्रुतमस्ति कथानकम यथोर्वशी वसो राजा पराभूत पुरुरवा। अब याद आया कि पुरुरवा और उर्वशी की कथा भी मैंने सुनी थी कि किस प्रकार से उर्वशी के चक्कर में आकर के और पुरुरवा उन्मत्त हो गए थे। कल मैंने एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में रखा था कि अगर आपने जीवन में तरक्की करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपका मानसिक संतुलन ठीक होना अति आवश्यक है। बहुत जरूरी है कि मानसिक संतुलन अच्छा रहे। वो आजकल एक कहावत चलती है नहीं कि सोफा सेट और बेड सेट और डिनर सेट है, ये सब कुछ घर पर सेट है, लेकिन अगर दिमाग अपसेट है तो कुछ भी सेट नहीं है। और यही चीज बुढ़ापे के लिए बड़ी कंपलसरी है। थोड़ा विचार करिएगा, घर का बुजुर्ग चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, अगर लूला होगा, लंगड़ा होगा, वयोवृद्ध हो गया होगा, चल जाता है। लेकिन कोई दिमागी तौर पर अगर बुजुर्ग खराब है, उसको रखना बहुत मुश्किल होता है। कभी गाली गलौज कर दे, कभी झगड़ा कर दे, कभी किसी सामान तोड़ दे, कभी कुछ कर दे, या जो भी चीजें। तो इसलिए कथाएं ये भी बहुत जरूरी है कि कथा में आओ,
अपने बुढ़ापे को भी सुरक्षित रखो। बुढ़ापा अपने बस में नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। उन बुजुर्गों को, उन माँ बापों को बच्चे सेवा भी करते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, जो धीर गंभीर रहते हैं। लेकिन जो बड़बोलेपन पर आ जाते हैं, उन बुजुर्गों की कोई सेवा नहीं करता। उन बुजुर्गों से सास से फिर बहू भी चिढ़ेगी, फिर बेटा भी परेशान हो जाएगा, जब देखो बड़बड़ करते रहते हैं सारा दिन। तो मानसिक संतुलन ठीक होना हर किसी चीज के लिए अति आवश्यक होता है। साथ में जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही नहीं, वो कभी याद भी नहीं कर सकता। याददाश्त के लिए मानसिक स्थिति बहुत जरूरी है कि उसकी याददाश्त मजबूत रहे। तो इसमें जो मुख्य चीज है बिगाड़ने के लिए मानसिक, जितने भी नशे हैं वो सबके सब मानसिक स्थिति को खराब करते हैं। वो चाहे शराब का नशा हो, अत्यधिक खाने का नशा हो, किसी के साथ का लगाव का नशा हो, तो ये मानसिक स्थिति को खराब कर देते हैं, स्थिति सही नहीं रह पाती। तो इन बातों को जब वेद व्यास जी ने सोचा तो प्रसंग शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि आप हमें वो कथा बताइए कि किस प्रकार से उर्वशी और पुरवा की मुलाकात हुई, और कथा है क्या कि कोसो पुरवा राजा उर्वशी देव कन्यका कथम कष्टम च संप्राप्तम तेन राज्ञा महात्मना। कहा आप वो कथा श्रवण कराइए कि किस प्रकार से उर्वशी और पुरवा का मुलाकात हुई और क्या वो कथा है। तो उससे पहले पूरी कथा को विस्तार से सूत जी ने सुनाया है। इस कथा को दिमाग में रखिएगा कि उर्वशी और पुरवा की कथा चल रही है, अंत में जाकर के वहीं पर ही जाकर के मिलेगी। लेकिन शुरुआत की है कि एक दिन की बात कि गुरुस्तु दयिता भार्या तारा नामेति विश्रुता रूपेण यौवनो युक्ता सा चार्वांगी मद बिल्वला गते कदा विधोर्धाम यजमानस्त भागिनी दृष्ट्वा वा शशिनात्यर्थम रूप यौवन शालिनी। बड़ी प्यारी कथा सुनाई है। एक बार गुरु बृहस्पति की पत्नी जो बहुत सुंदर है और अपने यजमान के घर गई। यजमान है चंद्रमा। जब उस यजमान के यहां गई तो चंद्रमा को देख करके चंद्रमा की सुंदरता पर आसक्त हो गई। गई तो थी कुछ देर के लिए, लेकिन चंद्रमा से ही नैन मटक के हो गए। चंद्रमा को तारा पसंद आ गई, बृहस्पति की पत्नी, और तारा को चंद्रमा पसंद आ गई। शास्त्र का एक बहुत सुंदर श्लोक है कि मात्रा स्वत्रा द्विहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। एक श्लोक वेदव्यास जी ने गाया। वेदव्यास जी ने कहा कि मात्रा स्वत्रा द्विहित्रा वा ना विविक्ता सना भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। कि विद्वान पुरुष को चाहिए, समझदार व्यक्ति को चाहिए कि चाहे अपनी माँ ही क्यों ना हो, चाहे अपनी बहन ही क्यों ना हो, और चाहे अपनी बेटी ही क्यों ना हो, कभी भी एकांत में उनके साथ निवास नहीं करना चाहिए।
तो ये क्यों शुरू हुआ इस कथा को, जब शास्त्र लिखे गए तो फिर शास्त्र के साथ साथ परीक्षण किया जाता था किसी भी ग्रंथ का। तो जैमिनी इत्यादि वेदव्यास जी लिखते थे और जैमिनी जो उनके शिष्य हैं सूत इत्यादि जो थे वो उनको आगे देख करके फिर बताते थे कि गुरुजी ये सही है कि गलत है। तो जब इस श्लोक को लिखा गया तो यहाँ पर थोड़ा सा जैमिनी जी ने ऐतराज कर दिया। जैमिनी ने कहा, बोले देखो ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कोई अपनी बेटी पर या फिर अपनी बहन पर या अपनी माँ पर कोई आसक्त कैसे हो सकता है। तो वेदव्यास जी के इस बात को उन्होंने नकार दिया कि ये सही नहीं है। तो कहां पर ये श्लोक लिखा गया, ये 2-3 जगह श्लोक आया। महाभारत में भी इसका वर्णन किया गया है, भागवत जी में वर्णन किया गया है। तो कथा सुनाइए कि एक राजा है वृषपर्वा, और वृषपर्वा की जो कन्या है उसका नाम शर्मिष्ठा है। शर्मिष्ठा की एक सहेली है जो शुक्राचार्य की बेटी है, देवयानी। एक दिन के बाद दोनों के दोनों जंगल में खेल रहे थे। तो खेलते खेलते इन सभी सखियों ने विचार किया कि नदी में स्नान किया जाए। तो सभी के सभी गई, नग्न अवस्था में स्नान करने लग गई। तो वहां से कुछ देवों का झुंड जब चल रहा था तो उनको देख करके शर्मा करके फटाफट बाहर निकली और वस्त्र धारण कर लिए। गलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए जल्दीबाजी के चक्कर में। अब देवयानी ने तो डाल दिया, शर्मिष्ठा ने बाहर आकर के और अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया देवयानी के लिए। देवयानी को कहा कि तुम तो भिकमंगे हो, यानी ब्राह्मण की कन्या है, शुक्राचार्य की कन्या है, तो तुम तो हमारी भिक्षा से पलने वाली हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने राजा महाराजा के घराने के वस्त्र पहन लिए। इस पर देवयानी को भी बड़ा क्रोध आया कि घमंड में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती है। अरे जितना भी राजपाट चलता है सब मेरे पिता के कारण चलता है। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं तब तक वृषपर्वा राजा भी कुछ नहीं करते हैं। और इसका अहंकार देखो कि इसके अहंकार की कोई सीमा नहीं। एक ब्राह्मण कन्या को ये भिकमंगी कह रहे हैं। झगड़ा दोनों के बीच में ज्यादा बढ़ गया। तो देवयानी को शर्मिष्ठा ने धक्का मार दिया और देवयानी नग्न अवस्था में ही जाकर के कुएं में गिर गई। शर्मिष्ठा घर गई, देवयानी बेचारी कुएं में ही गिरी की गिरी रह गई। वहां से राजा ययाति निकल रहे थे। राजा ययाति ने देखा कि कन्या कुएं में गिरी पड़ी है तो उसको बाहर निकाला और अपना जो पटवस्त्र था, जो उत्तरांग वस्त्र था, उसको उस कन्या को भेंट किया कि तुम इसको ओढ़ो। तो देवयानी ने कहा कि जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैंने जीवन में संकल्प ले रखा था कि जो पुरुष मेरा हाथ पकड़ेगा मैं उसी के साथ ही विवाह करूंगी। तो देवयानी की बात से ययाति जी भी प्रसन्न हो गए। देवयानी भी सुंदर थी, शुक्राचार्य जी की कन्या थी, कोई साधारण कन्या नहीं थी। अब ययाति से विवाह संपन्न तो बाद में होना, क्योंकि शुक्राचार्य जी से अभी अनुमति लेनी है। इधर शुक्राचार्य जी को जब ये बात पता चली कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धकेला और साथ में कहा कि भिकमंगे की कन्या है, तो शुक्राचार्य जी ने कोई ज्यादा बवाल नहीं किया। लेकिन यहाँ पर देवयानी आकर के अड़ गई। देवयानी कहती है कि पिता, आपको इसी समय मेरे सम्मान के लिए ये राजघराना छोड़ना होगा, वृषपर्वा का घर छोड़ना होगा, ये महल छोड़ना होगा। तो शुक्राचार्य जी गए बड़े प्यार के साथ और ययाति से कहा, बोले देखो ययाति, इस प्रकार से बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ है और तुम्हारी बेटी ने मेरी कन्या को भिकमंगे की कन्या कहा है और कन्या को ये बात दिल पर लग गई है, इसलिए हम इस राज्य में अब नहीं रहेंगे।
ब्राह्मण का सबसे बड़ा मृत्यु ही अपमान है। अगर किसी ने अपमान कर दिया किसी ब्राह्मण का तो उसके लिए वो मृत्यु के तुल्य हो जाता है। तो मैं तुम्हारे इस राज्य को छोड़ रहा हूं। राजा ययाति ने सोचा आज का समय तो ये है कि जितनी भी राजनीति है उसमें धर्म का कोई नामो निशान नहीं है, कोई नामो निशान नहीं। नेता घर घर आएंगे, तुम्हें 2 किलो चीनी दे देंगे, 500 रुपए का नोट पकड़ा देंगे, है ना। जो चरम सीमा है राजनीति की वो भी शून्य के शून्य हो गई। और हम लोग 100 रुपए 500 रुपए 1000 के लिए उन वोटों को भी बेच देते हैं बिना सोचे समझे कि इसका भविष्य क्या होगा, बिना देश के भविष्य को सोचे हुए, बिना गांव के भविष्य को सोचे हुए, बिना शहर के भविष्य को सोचे हुए, और वो भी बेच के चले जाते हैं और हम भी बिक जाते हैं। जबकि पहले का समय धर्म से राजनीति चला करती थी। हर राजघराने में, हर राज दरबार में गुरुजी बैठा करते थे राजा के बगल में। जो कुल पुरोहित होते थे वो साथ में रहते थे और सारी की सारी जो भी रूपरेखा बनती थी राज्य की वो गुरुजी के सानिध्य में बनती थी। आपने अगर राम कथा सुनी हो टीवी पर, गुरु वशिष्ठ जी सब कुछ निर्धारित करते हैं, हर कोई चीज गुरु वशिष्ठ ही करते हैं। तो जब देखा वृषपर्वा ने कि अगर शुक्राचार्य जी चले गए तो मेरी तो कमर टूट जाएगी, राज्य के ऊपर आक्रमण हो जाएगा, और हमें सही मार्ग दिखाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन बातों से व्यक्त होकर के अद्भुत देव श्रृंगार तेरा। आप राज्य को मत छोड़िए। और इसीलिए सनातन धर्म परिपूर्ण धर्म है, परिपूर्ण धर्म है। जो लोग जाति पाति के इस प्रपंच में लोगों को डाल कर बहकाते हैं वो इसको तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। नहीं तो इतना प्यारा धर्म है जहां एक दूसरे के पूरक बन करके रहते हैं। एक गांव में ब्राह्मण भी है, नाई भी है, सुनार भी है, लोहार भी है, सब साथ में रह करके एक दूसरे के पूरक बन करके रहते हैं। जिसकी जरूरत कभी एक की जरूरत पूरा करता था तो दूसरा दूसरे की जरूरत। लेकिन राजनीतिकारों ने भड़का भड़का करके कान भर भर के और अपनी अपनी दुकानदारी से किए खूब अच्छे तरीके से। ययाति बड़े परेशान हुए। शुक्राचार्य ने कहा देखो गुरुदेव, देखो राजन, मैं इस बात में कुछ नहीं कर सकता। अगर बेटी ही नाराज हो गई फिर मैं क्या करूंगा। और बेटी के लिए बाप तो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। वो तो कहता है बोले कोई बात नहीं, अगर बेटी ने एक बार कह दिया तो फिर होगा ही होगा। फिर भी शुक्राचार्य से जब ज्यादा उन्होंने विनय किया तो फिर शुक्राचार्य जी कहते कि चलो एक बार मैं देवयानी से पूछ लेता हूं कि वो क्या कहती है। तो शुक्राचार्य जी देवयानी के पास गए। देवयानी से सारी बात कही कि देव पुत्री, हम यहाँ के कुल पुरोहित हैं, हम इन राक्षसों के गुरु हैं, इसलिए हमें यहां से नहीं जाना चाहिए। तो देवयानी ने एक शर्त रखी, जबकि विवाह होने वाला था। तो देवयानी कहती है बोले पिताजी, अगर आप यहाँ रुकना ही चाहते हो तो मेरी एक शर्त है कि शर्मिष्ठा सारी जिंदगी मेरी नौकरानी बन करके रहेगी। जो राजा की राजकन्या है, सारी जीवन उसको मेरी नौकरानी अगर बन करके रह सकती है तो आप भी यहाँ पर रह सकते हो। कि कितना बड़ा अपमान कि जो कुल पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, उसको भिखारी कहा। शुक्राचार्य ने कहा बेटी तेरी तो ये ज्यादा ही बड़ी डिमांड है। तो देवयानी कहते हैं बोले नहीं नहीं पिताजी, अब आपके ऊपर निर्भर है, बाकी आपकी इच्छा। तो शुक्राचार्य जी गए। शुक्राचार्य जी ने ययाति से सारी बात कही। ययाति से कहा बोले बेटी की इस प्रकार से डिमांड है, अगर कर सकते हो पूरा तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर हम भी निकले। ययाति ने कहा शर्मिष्ठा को बुला करके कि बेटी तूने ब्राह्मण का अपमान किया है,
कुल पुरोहित का अपमान कर दिया तूने, इसलिए अब तो देख कि आगे क्या करना है। देवयानी की शर्त है कि तुझे सारा जीवन उसकी दासी बनकर के रहना होगा। शर्मिष्ठा थोड़ा सा क्रोधित तो हुई, लेकिन फिर समझ में आई कि मेरे एक अपशब्द के कारण कहीं ऐसा ना हो कि सारे का सारा राजपाट ही समाप्त हो जाए, पिताजी कहीं राज्य से ही हाथ न धो बैठे, इसलिए शब्दों का बड़ा महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा था कि द्रौपदी, इस महाभारत के पीछे दो कारण मुख्यता है, दो कारण सबसे मुख्य है, नहीं तो ये महाभारत नहीं होती। और महाभारत भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई साधारण सा झगड़ा फसाद था, किसी का दो लाठी पड़ गई, थाने चले गए। बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, खून की बरसात हो रही थी पूरे महाभारत के युद्ध में। और उस महाभारत का बीज बोया गया था दो बातों से, एक शकुनी के षड्यंत्र से और एक द्रौपदी के एक अपशब्द शब्द से। जब भरी सभा में कहा दुर्योधन को कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है, और बस ये बात दिल पर ले ली थी, दुर्योधन ने उस बात को नहीं भूल पाया। मेरा अपमान तो किया द्रौपदी, तूने मेरे पिता का भी अपमान किया है। इसलिए शब्द कब कौन सा निकल पड़े। एक गाना है ना कि एक दिन मिट जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये बोल ही है। मैं यहां से अच्छा बोल रहा हूं, आप सुनने के लिए बैठे हो, और मैं यहां से अनाप शनाप बकना शुरू कर दूं तो कौन सुनेगा। ये बोल ही है जो व्यक्ति की पूजा करवाते हैं, और ये बोल ही है जो अपमान कराते हैं, झगड़ा पैदा करा देते हैं। शर्मिष्ठा को बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैंने अपने गुरु की बेटी को और भिखारी की बेटी कहा। इसलिए अपनी जिद को छोड़ करके शर्मिष्ठा कहती है, ठीक है पिताजी, मैं देवयानी के दासी सारे जीवन रहूंगा। अब देखिए संयोग क्या जुड़ता है। इधर शर्मिष्ठा के साथ साथ देवयानी और अपने ससुराल चली गई ययाति के घर। ययाति पत्नी के साथ साथ शर्मिष्ठा से भी आसक्त हो गया, दासी के साथ, क्योंकि शर्मिष्ठा भी अब राजकन्या है, तो स्वाभाविक है वो कि सुंदर भी थी, तो उसके प्रति भी आसक्ति बढ़ गई, जिसके कारण फिर आगे शुक्राचार्य ने श्राप दिया है कि तुम्हें जल्दी ही बुढ़ापा आ जाएगा। और फिर ययाति को उनके पुत्रों ने अपनी जवानी प्रदान की थी। ये कथा बहुत अलग चली जाती है। तो यहाँ पर कहा कि मात्रा स्वत्रा दुहित्रा वा ना विमुक्ता सना भवेत बलवान द्रव्यामोद्वहनमपि कर्षति। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी ध्यानी क्यों ना हो, उसकी भी समझदारी ये है कि हर किसी से पर्दा करके रखे, हर किसी से। तो ये बात हजम नहीं हुई जैमिनी जी महाराज को। तो जैमिनी जी कहने लगे, बोले देखो ऐसी बातें आप लिख रहे हो, और वो भी विद्वानों के लिए भी लिख रहे हो कि विद्वानम अपि कर्षति, विद्वान भी आकर्षित हो जाएगा। तो फिर वेदव्यास जी ने तो कहा, देखो मैं इस श्लोक को यहां से नहीं हटाऊंगा, यानी डिलीट नहीं करूंगा, ये लिखा गया है तो लिखा गया है, हाँ इसका प्रमाण तो मैं जरूर कभी दे दूंगा। अब एक दिन की बात, एक दिन जैमिनी जी अपने आश्रम में सेवा पूजा पाठ में लगे हुए, सायंकाल की बात है। सायंकाल के समय उन्होंने देखा एक
पेड़ के नीचे सायंकाल के समय एक वृद्ध स्त्री, एक माँ, जो बड़ी कर्कश शरीर, कमजोर शरीर बेचारी का। और इस बात को मात्र इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि शास्त्र सम्मत बात है, महाभारत की बात है, और इस बात को कि मर्यादाएं बहुत जरूरी है। अगर मर्यादाएं नहीं होंगी तो निश्चित बात है समाज खोखला होता चला जाता है। इसलिए एक संयम, एक नियम, एक धर्म है हर किसी चीज का। ये इसलिए कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम विकर्षति, इन इंद्रियों का जो ये समूह है ये कब किसको बेईमान कर दे कोई पता नहीं, किसकी नीयत कहां पर बिगड़ पड़े कोई पता नहीं। तो उस वृद्ध स्त्री को, उस मां को उस पेड़ के नीचे जब देखा तो जैमिनी ऋषि ने कोई ध्यान नहीं दिया, अपने पूजा पाठ कर लग गए। अब बड़ी भयंकर बरसात प्रारंभ हो गई, बड़ी भयंकर बरसात, इतनी भयंकर हुई, इतनी भयंकर बरसात हुई कि रुकी ही नहीं। तो जैमिनी जी को दया आई, जैमिनी जी ने उस मां को अपने आश्रम पर बुला लिया। तो आश्रम कोई आजकल के बाबाओं का तो है नहीं कि कोई 5 स्टार होटल जैसा है। आश्रम का मतलब आश्रम ही, जिसमें एक कुटिया है, खाली जगह पड़ी हुई है, वो भी कुटिया घास फूस से ढकी हुई। तो कहा कि उस माता के जब वस्त्र भीग गए तो जैमिनी जी का मन भी बेईमान हो गया, मन भी बेईमान हो गया। और उस मां से कहा जो वृद्धावस्था की थी कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो। इसीलिए कहा कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कब मन बेईमान हो जाए कोई पता नहीं। तो जब ये बात कही तो उस मां ने कहा, बोले देखो कहां तुम और कहां मैं। तो फिर अनेक प्रकार की दलीलें दी, ये सो जो भी है ना, वो कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड, है ना, प्रेम अंधा होता है, और ये होता है, सो होता है, ठीक है, जो भी बातें, तो सारी बातें कही। उस मां ने कहा कि देखो ऋषि, मैंने जीवन में संकल्प ले रखा है कि जो मेरे साथ विवाह करेगा, आज तक मैं कुंवारी ही हूं, वो मेरी मनोकामना को पहले पूर्ण करेगा। तो जैमिनी जी ने कहा, बोले कौन सी मनोकामना? बोले तुम्हें घोड़ा बन करके और मुझे पीठ पर बिठा करके और सारे आश्रम के चक्कर काटने होंगे इस बरसात में ही। तो जैमिनी जी ने कहा, बोले कौन सी बड़ी बात है? और घोड़ा बन करके उस वृद्ध माता को चक्कर कटवा रहे हैं, पूरे का पूरा चक्कर कटवा रहे हैं। 10-12 चक्कर हो गए, बार बारिश पड़ रही है, पसीने से भी तरबतर हो गए। इधर वेद व्यासी आश्रम के अंदर आए तो देखा कि श्रीमान जी घोड़ा बन करके और एक वृद्ध स्त्री को घुमा रहे हैं। इस दृश्य को देख करके वेद व्यास जी ने कहा, जैमिनी क्या है ये सब? अब होश ठिकाने आए जैमिनी के मैं क्या कर रहा था। मेरे जैसा विद्वान व्यक्ति भी, जैमिनी ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है, मेरे जैसा विद्वान व्यक्ति भी और कामातुर हो गया। आंखों में अश्रुधारा बह उठी। अब वेद व्यास जी ने कहा कि मात्रा स्वत्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान विकर्षति। क्या सही है श्लोक ये गलत है? जैमिनी ने कहा, गुरुदेव श्लोक बिल्कुल सही है। मन बेईमान है, इंद्रियां नियंत्रण में नहीं रहती। हम ईमानदार तब तक है जब तक हमें अवसर नहीं मिलता। सच्चाई है जीवन की।
कोई कहे मैंने तो रिश्वत कभी ली नहीं, अरे भैया तुम्हें दी नहीं होगी तब तुमने ली नहीं होगी। ना लेने वाले हैं पर बहुत कम है, ईमानदार हैं पर बहुत कम है। अब कोई कहे कि हमने जीवन भर शादी नहीं की, अरे जब कहीं कुंडली ना मिली हो या कहीं लड़की ना मिली हो तब तुमने नहीं शादी की। वो कह सकते हैं जिन्होंने सच में संन्यास लिया है। हम तब तक ईमानदार हैं जब तक बेईमानी हमारे पास नहीं जाती। अच्छा, वो बहुत सारे 100-200 रुपए या फलाना है ना, किसी को कोई बोल दे कि 1 करोड़ रुपए तुम्हें दे देंगे, ये काम कर लो, अच्छा खासा ईमानदार भी बहक जाता है, बोले चलो इतना मोटा पैसा आ रहा है तो देख लेंगे बाकी। और फिर अपने आप को दलील देना मनी शुरू कर देता है, अरे वो तो हर दिन बेईमानी करता है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। कब ईमान बिगड़ जाए, डॉक्टर तो किडनी बेच करके खा जाते हैं, लीवर बेच करके खा जाते हैं। ईमान कब डगमगा जाए कोई पता नहीं। कोई धर्म बेच रहे हैं, कोई राजनीति बेच रहे हैं, कोई देश बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहे हैं। तो समय कब बदल जाए कोई पता नहीं। कितनी घटनाएं होती है आजकल कलिकाल में, तो बहुत ही ज्यादा। बाप ने ही बेटी के साथ दुष्कर्म कर दिया, कितनी घटनाएं। तो ये अमर्यादित चीज है। जब हम नियम और संयम में नहीं रहेंगे, किसी मर्यादा में नहीं रहेंगे, तो डर ही रहता है। इसलिए शास्त्र किसी के ऊपर शिकंजा नहीं कसता। शास्त्र तो एक गाइडलाइन है जो बताता है कि आपको किस प्रकार से मर्यादा में रहना चाहिए। गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा गई कहा? चंद्रमा के घर पर। चंद्रमा इनके कौन है? यजमान है। और जब यजमान के घर पर गई तो यजमान पर ही आसक्त हो गई। उनकी सुंदरता को देख करके चंद्रमा सुंदर है तो फिर उसी पर ही आसक्त हो गई। और विवाहिता गुरु पत्नी तारा वहीं रहने लग गई। बहुत समय हो गया, गुरु बृहस्पति ने सोचा इतना समय